दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से दो पैर दिखाई दिए। यह महिला भूत अचानक पाई कि सामने वाला इंसान उसे देख सकता है, इसलिए उसने अपना चेहरा परखा और मिलाकर देखा। तुमने मुझे देखा है ना? अपने लिए परेशानी न होने देने के लिए रोहित ने सिर्फ दिखावा किया, लेकिन जब वह हमला करने वाली थी तो अचानक रोहित ने उसे पकड़ लिया। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसने रोहित से दया की प्रार्थना की। रोहित ने उसे जाने दिया। हर बार जब वह एक छोटे भूत को मारता वह 1 मिलियन कमा सकता था, लेकिन उसने पूरे साल काम किया, फिर भी पाया कि उसके पास केवल 120 मिलियन ही थे और यह उसके 10 मिलियन युआन के लक्ष्य से बहुत दूर था। रोहित ने पागल डील मोड शुरू किया। इसी दिन उसने अचानक 10 मिलियन के बड़े ऑर्डर को प्राप्त किया और लक्ष्य केवल एक लड़की के हाई स्कूल में एक छोटा भूत था, इसलिए रोहित बिना रुके इस स्कूल आया। जैसे ही वह स्कूल में प्रवेश किया, हालांकि छाया बहुत शुद्ध और हानिरहित दिख रही थी, लेकिन जब उसने मिलने वाले 10 मिलियन के बारे में सोचा, रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस हाथ उठाया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि छाया शरारती निकलेगी। जमीन पर लेटकर उसने अपनी छाती में दर्द की आवाज लगाई, इसलिए वह बैठकर जांच करने लगा। अचानक जब रोहित ने ध्यान नहीं दिया, छाया उसके गले पर चढ़ गई और उसे सिर पर मारा। अंत में छाया ने रोहित को ऐसे ही बाहर निकाल दिया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वह परेशान नहीं हुआ, इसलिए वह अपने पूर्वजों की भूत भक्त चाकू के साथ फिर से स्कूल आया। लेकिन जैसे ही वह सामने आया, छाया अचानक गायब हो गई। फिर उसके पीछे एक चमक आई। सहज रूप से चलने वाली छाया के सामने रोहित असहाय था। अंत में जब छाया ने उसे मारा, रोहित ने मौके का फायदा उठाया और एक हाथ से उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया। वे दोनों अनजाने में एक दूसरे के साथ चिपक गए और उसी समय छाया के मन में जीवन की एक याद आई। जब दोनों अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, अचानक दो लड़कों ने चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई। पता चला कि उनके पीछे एक पुराने भूत का तुच्छ सिर था। इस स्थिति को देखकर रोहित और छाया भी जल्दी में भागने लगे। नीचे दौड़ा तो उसने पाया कि छाया उसके साथ नहीं आई थी। दो छात्रों के मुंह से यह वही वृद्ध था जो अभी उनका पीछा कर रहा था। 18 साल पहले जब वह लड़की को बाथरूम जाते हुए झांक रहा था, वह दुर्घटनावश गिर गया और यहाँ मर गया। उसके बाद वह गुस्से में आकर हर जगह महिला छात्रों को परेशान करने लगा। यह सुनकर रोहित छाया की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गया, इसलिए उसने तुरंत वापस जाने का फैसला किया। और इस समय छाया वह शरीर के नीचे फंसी हुई थी और विरोध करने में असमर्थ थी। रोहित समय रहते यहाँ वापस आया। फिर रोहित ने पुराने आदमी से निजी रूप से लड़ाई की, लेकिन दोनों पक्षों की शक्ति में बहुत अंतर था। लेकिन एक निर्णायक क्षण में छाया ने गलती से पुराने आदमी के सिर के पीछे वाले हिस्से की घातक कमजोरी ढूंढ ली। फिर रोहित ने अपनी चाकू से उसके सिर के पीछे वाला हिस्सा काट दिया। इस तरह दोनों ने परिपूर्ण सहयोग के बाद पुराने आदमी को मार दिया। इसके बाद एक आदमी और एक भूत ने मिलकर काम किया। असली भूत भक्त का रास्ता शुरू हुआ।